Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, how can it be shown that the magnetic field produced by an electric current flowing in a wire decreases as the distance from the wire increases? So इस question को समझने के लिए we need to understand about the concept of Oersted experiment. So in his experiment, what he observed is, सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. Let's suppose we have a current carrying wire I. ठीक है, I करंट फ्लो रहा है इस वायर के अंदर. And if what Oersted observed was, if a magnetic field, if a magnetic needle, sorry, is brought near this wire, so it shows the deflection. और वो deflection same था जैसा कि डिफ्लेक्शन शो करता है व्हेन इट इज बीन प्लेस्ड नियर द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेट के पास जब हम इसे रखते हैं और जिस तरीके का ये बिहेवियर वहां शो करता है सेम बिहेवियर वो यहाँ भी शो कर रहा था. सो दैट इंडिकेट्स के मैग्नेट के अराउंड जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसे ही करंट कैरिंग वायर के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कंक्लूजन इज मैग्नेटिक फील्ड produces नियर करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर भी बोल सकते हैं हम इसको. ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था. अब हमारे क्वेश्चन में अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो हमसे ये पूछा गया है कि हम किस तरीके से शो कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो कम होती जाएगी. तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने यही मैग्नेटिक निडल की मदद से हमने ये देखा कि जब हम मैग्नेटिक निडल को दूर ले जा रहे हैं, लेट्स से हमने मैग्नेटिक निडल को यहां रख दिया है, ठीक है ना, अब ये यहां पे रखा हुआ है. तो यहां पे जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, डिफ्लेक्शन शोन बाय मैग्नेटिक निडल, बाय मैग्नेटिक निडल reduced, deflection shown by magnetic needle reduces when it is taken away from the wire carrying current. ठीक है, तो इस बात से हमें समझ में आया कि जब हम इसको नजदीक रख रहे हैं करंट कैरिंग वायर के तो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा शो कर रहा है, जैसे हम इसे दूर लेके जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन कम शो कर रहा है. इस पॉइंट का एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है. सो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस एज डिस्टेंस इंक्रीजेस. तो ये कंक्लूजन हम इससे निकाल सकते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फ्रॉम द वायर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी. तो हम इसको बनाने के लिए किस तरीके से शो करते हैं, हम इसको शो करते हैं इस तरीके से. लेट्स सपोज दिस इज द करंट कैरिंग वायर, हमने माना है करंट ऊपर की तरफ है. सो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड हम नज़दीक में दिखाएंगे टू बी अ वेरी इन अ क्लोज लूप, और जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो हम थोड़ा सा ये लूप थोड़ा हम बड़ा शो करेंगे. बड़ा लूप या फिर फार्दर अवे लूप इज इंडिकेटिंग दैट के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होती जा रही है डिस्टेंस के साथ. अब यहाँ पे जो करंट का जो करंट तो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है हमने शो कर दिया, करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अब यहाँ पे हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए होगी तो राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं हम. तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग वी नीड टू पुट द राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वी नीड टू कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ अराउंड द वायर. सो जब हम राइट हैंड की फिंगर कर्ल करेंगे सो ये इस तरीके से इनवर्ड जाएगी यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ पे आउटवर्ड आएगी. ठीक है, तो इस तरीके से वी यूज राइट हैंड थंब रूल टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो हमने इस तरीके से पता लगाया यूजिंग द मैग्नेटिक निडल या फिर मैग्नेटिक कंपास हम कह सकते हैं इसे. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डिटेक्ट इट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.